मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं फ़राज जब्बार आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट है और डॉक्टर अपनी पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा तौर पर उसको लिखते हैं अपनी पर्ची में, और वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इस प्रोडक्ट का नाम है नोविडेट। नोविडेट जो है दोस्तों, ये मार्केट में 2 किस्म की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, एक 250 mg और एक 500 mg। दोस्तों, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका नाम है सेप्रोफ्लैक्सासिन। 250 वाली में 250 mg पाया जाता है और 500 वाली में 500 mg मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करता है और इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों किस्म के बैक्टीरिया पे असरअंदाज होती है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको हम किन कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको टाइफाइड बुखार हो गया है तो आप नोविडेट 500 mg या 250 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, इसके अलावा आपके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गई है, पेशाब के साथ पस आती है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गुर्दों में अगर आपके इन्फेक्शन हो गई है तो आप तब भी नोविडेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेशाब के रास्ते सेप्रोफ्लैक्सासिन जो है ये मैदे में जाती है, तो पेशाब के रास्ते से ये खारिज होती है, गुर्दों में जाती है। इस लिहाज से ये यूरिनरी ट्रैक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, गुर्दों के मामलात के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं सेप्रोफ्लैक्सासिन के। दोस्तों, इसके अलावा आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम आम रूटीन में हो गया है, कुछ चेस्ट की इन्फेक्शन है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई सर्जरी वगैरह को मसला हो गया, ऐसा हो गया है, ऑपरेट वगैरह हुआ है, तो आप उसके ज़ख़म को ठीक करने के लिए, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिल्द पर किसी किस्म की इन्फेक्शन हो गई है, एलर्जी हो गई है, या खुदा न खास्ता जिल्द जो है वो जल गई है, तो आप सेप्रोफ्लैक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है, खुदा न खास्ता को कट लग गया है, चोट हो लग गई है, तो आप उस ज़ख़म को भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए सेप्रोफ्लैक्सासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सेप्रोफ्लैक्सासिन जो है ये आपने डोज़ कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनमें 250 mg सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं, और जो 500 mg है ये अडल्ट में आप सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। कुछ कंपनियों ने 750 mg सेप्रोफ्लैक्सासिन में भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये बीमारी के हिसाब से और वज़न के हिसाब से, एज के हिसाब से डोज़ को मेंटेन करना होता है। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं, इसमें आपको उल्टी हो सकती है और कब्ज़ का प्रॉब्लम बन सकता है। इसके अलावा बेचैनी हो सकती है, मुंह का खुश्क होना इसके साइड इफ़ेक्ट में शामिल है, सर चकरा सकता है। ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और सेप्रोफ्लैक्सासिन से अगर आपको एलर्जी है तो आप सेप्रोफ्लैक्सासिन सारी उम्र इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको एक दफ़ा इससे एलर्जी हो जाए या आपको पहले से इससे एलर्जी है तो आप ये साल्ट इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, आज हमने आपको नोविडेट सेप्रोफ्लैक्सासिन के बारे में बताया कि हम इसको किन कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डोज़ क्या है और इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारा मेडी इन्फो बाय फ़राज के नाम से फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। डॉक्टर के हिदायत से दवाई को हमेशा इस्तेमाल करें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।